कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है बाइनरी सर्चेबल काउंट। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक एरे दिया है जिसके अंदर n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जो कि बाइनरी सर्चेबल हैं। ठीक है, बाइनरी सर्चेबल क्या होता है फिर भी बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो बाइनरी सर्चेबल क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें ये एरे हमें दे रखा है, तो कोई एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट 1 है, तो ये बाइनरी सर्चेबल होगा अगर इस एलिमेंट 1 को हम ढूंढे इस एरे के अंदर बाइनरी सर्च का यूज करके। ठीक है, बाइनरी सर्च का यूज करके मान लेंगे कि हमारा टारगेट 1 है। ठीक है, मान लो हमारा टारगेट 1 है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। अब इस एरे के अंदर बाइनरी सर्च लगाओ, अगर हमें ये टारगेट 1 मिल जाता है तो बोलेंगे 1 बाइनरी सर्चेबल है। ठीक है, तो हमें यही चीज बाइनरी सर्चेबल वाला चीज ये हर एलिमेंट के लिए करना है। तो पूरे एरे में हर एलिमेंट को एक एक बार टारगेट मान लो और बाइनरी सर्च लगाओ पूरे एरे में। अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो वो बाइनरी सर्चेबल है। तो यही चीज हमें काउंट करना है। जैसे इस केस में 1 को देखेंगे, टारगेट मान लेंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे, देखेंगे अगर बाइनरी सर्चेबल है, ठीक है, हमारा काउंट 1 हो गया। फिर 3 को मानेंगे टारगेट, फिर बाइनरी सर्च लगाओ, अगर ये मिल जाता है तो 2 हो गया हमारा काउंट। यही चीज हमें करना है। सही, ठीक है। तो ये जो है ब्रूट फोर्स से भी हो जाएगा, आप वो ट्राई कर लेना। ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि फॉर लूप लगाओ पूरे एलिमेंट एरे में, फॉर लूप लगाओ एक बार, हर एलिमेंट को एक एक बार टारगेट मानो और बाइनरी सर्च लगा दो उसी फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो लेकिन उसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n log n हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड में बता रखा है कि हमें ऑर्डर ऑफ n में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम ये वाला अप्रोच देखेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, हमें ये एग्जाम्पल एरे दे रखा है। ठीक है, मैंने इसका इंडेक्शन भी कर दिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइनरी सर्च जो होता है तो वो किस ऑर्डर में फ्लो करता है, मतलब किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करता है, क्योंकि वो मिडिल एलिमेंट को सबसे पहले लेता है ना। जैसे देखो इसमें क्या करेगा, मिडिल एलिमेंट जो है उसको सबसे पहले ट्रेवर्स करेगा, उसको सबसे पहले विजिट करेगा, है ना। तो अगर जो है फिर वो लेफ्ट में जाता है तो लेफ्ट सबरे का जो मिडल मिडल है उसको वो विजिट करेगा। अगर मान लो इस मिडल से वो राइट में जाता है तो जो राइट का जो सबरे है उसका मिडल है तो वहां पे जाएगा। मतलब बाइनरी सर्च जो है वो मिडल टू मिडल जंप करता है। तो हम इससे एक ट्री बना सकते हैं। ठीक है, मान लो मिडिल एलिमेंट्स का ट्री बना लेते हैं जिस ऑर्डर में वो ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, जिस ऑर्डर में वो विजिट करेगा। तो सबसे पहले पूरा एरे जो है इसका मिडल क्या है, मिडल होगा 0+5 अपॉन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 हो जाएगा। तो जो इंडेक्स 2 है ये है इसका मिडल। ठीक है, तो जो है इंडेक्स में इंडेक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, इंडेक्स 2 हो गया, ये सबसे पहले विजिट होगा तो इंडेक्स 2 हो गया। ठीक है, ये सबसे पहले विजिट हुआ। तो अब अगर बाइनरी सर्च इसके लेफ्ट में जाता है, इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में ये है। ठीक है, इसके लेफ्ट में अगर जाता है तो इसमें अब ये बाइनरी सर्च लगाने का ट्राई करेगा, मतलब मिडल ढूंढेगा। अब 0 और 1 इस सबरे का मिडल क्या है, इसका मिडल है 0, तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा इंडेक्स ये 0। ठीक है, इंडेक्स 0 विजिट होगा अगर ये लेफ्ट में जाता है। अब 0 विजिट होगा, इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो 0 के राइट में यही बचा हुआ है 1, इंडेक्स 1 बचा हुआ है, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इंडेक्स 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके राइट में ये जो इंडेक्स 2 है इसके राइट में क्या है, ये है, ये वाला सबर है। तो इस सबर में अगर बाइनरी सर्च यहाँ से इस वाले सबर में अगर जाता, राइट साइड में जाता, तो इसका मिडल क्या होता, मिडल है 4, तो राइट के इसके 2 के राइट में आ जाता 4, इंडेक्स 4, ये सब इंडेक्स है। ठीक है, अब 4 के लेफ्ट में क्या है, 4 के लेफ्ट में है 5, तो वो हो जाएगा विजिट। ठीक है, इंडेक्स, सॉरी, 4 के लेफ्ट में इंडेक्स 3 है ना, हो जाएगा इंडेक्स 3 हो जाएगा। और इसके राइट में इंडेक्स 5 है तो वो विजिट होगा इस ऑर्डर में। ठीक है, तो बाइनरी सर्च जो है इसी ऑर्डर में फ्लो करेगा। अगर सबसे पहले 2 पे आता है तो अगर वो लेफ्ट में जाएगा तो 0 पे जाएगा, फिर यहाँ से अगर वो राइट में जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। सिमिलरली अगर इस पोजीशन से अगर वो राइट साइड में जाएगा तो इंडेक्स 4 पे जाएगा, फिर वहाँ से अगर वो लेफ्ट में जाना चाहेगा तो 3 पे जाएगा, अगर राइट में जाना चाहेगा तो 5 पे जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, अगर बाइनरी सर्च इसमें फ्लो करेगा तो किस ऑर्डर में जाएगा, कौन कौन से इंडेक्स पे जाएगा, वो हो गया। ठीक है, तो अब इस इंडेक्स को अगर मैं रिप्लेस कर दूं वैल्यूज से, इसकी वैल्यूज से, ठीक है, इन सारे चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और इनकी वैल्यूज से रिप्लेस कर देते हैं जब डिलीट करते हैं उसी टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे 2 पे क्या वैल्यू है, 2 पे है वैल्यू 3। ठीक है, और इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है, 0 पे है 2। ठीक है,
इंडेक्स 4 पे, इंडेक्स पे 4 पे क्या है, इंडेक्स पे 4 पे 4 ही है, ठीक है। इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 1 पे 1 ही है, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। और इंडेक्स 3 पे है 5, इंडेक्स 3 पे है 5, और इंडेक्स 5 पे क्या है, वैल्यू है 6, ठीक है। मैं बस इंडेक्स को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। 3 2 1 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमारा ट्री बन गया है, ये ट्री बन गया है। अब हमें देखना है कोई भी इसमें इस ट्री में कोई एलिमेंट सर्चेबल है, ये बाइनरी सर्चेबल है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, अब वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो 3 है, ये 3 जो है ये तो सर्चेबल होगा ही, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला चीज यही विजिट होगा, तो ये सर्चेबल है, ठीक है। अब 2 को देखते हैं, क्या 2 जो है बाइनरी सर्चेबल है। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 2 जो है 3 के लेफ्ट में है, तो मतलब क्या हुआ, तो किसको, 2 जो है 3 के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब हुआ 2 को अगर बाइनरी सर्चेबल होना है तो उसको 3 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 को इस जो 3 जो है इसके लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो बाइनरी सर्चेबल होना चाहते हैं तो उसको 3 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 जो है इसके लेफ्ट में है, तो इसको बाइनरी सर्चेबल होने के लिए 3 से छोटा होना पड़ेगा। तो क्या ये 3 से छोटा है, हाँ 3 से छोटा है, तो मतलब हुआ ये बाइनरी सर्चेबल है, ठीक है। अब 1 पे देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। 1 जो है बाइनरी सर्चेबल है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो है 3 के लेफ्ट में है, तो इसको जो है 3 से छोटा होना पड़ेगा, और 2 के राइट में है, तो मतलब इसको 2 से बड़ा होना पड़ेगा। दोनों कंडीशन, ये 3 के लेफ्ट में है तो इससे छोटा होना पड़ेगा, 2 के राइट में है तो इससे बड़ा होना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 3 के लेफ्ट में है इससे छोटा है, ठीक है, 2 है। ये जो है 2 के राइट में है तो 2 से बड़ा है, नहीं 2 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये बाइनरी सर्चेबल नहीं है। सिमिलरली 4 के लिए आते हैं, जो 4 है ये 3 के राइट में है, तो मतलब इसको अगर बाइनरी सर्चेबल होना है तो 3 से बड़ा होना पड़ेगा, तो ये 3 से बड़ा है, ठीक है, तो बाइनरी सर्चेबल है। सिमिलरली 5 पे आते हैं, तो ये जो 5 है ये 4 के लेफ्ट में है, ठीक है, तो इससे छोटा होना पड़ेगा, और 3 के राइट में है तो उससे बड़ा होना पड़ेगा। देखो 3 के राइट में है तो उससे बड़ा है, और जो है 4 के लेफ्ट में है लेकिन इससे छोटा नहीं है, तो ये बाइनरी सर्चेबल नहीं है, ठीक है। और ये जो 6 जो है 6 के लिए देखते हैं, तो ये जो है 4 के राइट में है, 3 के भी राइट में है, मतलब इन दोनों से बड़ा होना पड़ेगा, दोनों से बड़ा है, तो ये बाइनरी सर्चेबल है। तो इसका आंसर हमारा 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने, तो इसका आंसर 4 है, ये आंसर 3 दे रखा है, ये गलत है, ठीक है। अभी हम देख भी लेंगे, जब सबमिट करेंगे तो इसको हम कस्टम इनपुट दे के वेरीफाई भी कर लेंगे। इसका आंसर 4 है, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है 4 होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एक चीज़ अगर ध्यान दो तुम, जब मैं बोल रहा था कि 1 जो है इसके लेफ्ट इसके राइट में है, 2 के राइट में है, तो मतलब जो है 1 2 से बड़ा होना चाहिए, और 3 के लेफ्ट में है तो 3 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट के पास एक अपर बाउंड एक लोअर बाउंड है, तो उसी के अंदर अगर वो एलिमेंट है तो वो बाइनरी सर्चेबल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे था। तो ये जो है 4 के लेफ्ट में है, तो मतलब क्या हुआ 4 से छोटा होना चाहिए, और 3 के राइट में तो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों ही वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के अंदर है तो ये बाइनरी सर्चेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे इसीलिए ऑलरेडी यहाँ पे बना रही है। इसी को यहाँ समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला एलिमेंट जो विजिट होता है, जैसे ये एरे दिया है तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा ये 3 ही विजिट होगा, क्योंकि यही हमारा एरे का मिड है। तो इसका जो है बाउंड होगा -∞ +∞, ठीक है, क्योंकि ये विजिट तो होना ही है, ये तो बाइनरी सर्चेबल होना ही है, जो मिडल एलिमेंट है ये तो होना ही कन्फर्म है, तो इसका जो बाउंड होगा -∞ +∞ होगा, ठीक है। तो अब ये जो 2 है तो ये इसके लेफ्ट में है, तो मतलब क्या, मैंने क्या बोला था, 2 जो है इसके लेफ्ट में है तो इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हुआ इसका अपर बाउंड चेंज हो रहा है, अपर बाउंड चेंज हो रहा है, जब लेफ्ट में जा रहे हैं तो अपर बाउंड चेंज होगा, ठीक है। और अगर जैसे मान लो यहाँ पे आ रहे हैं हम, कि जहाँ से आ रहे हैं, जैसे मतलब इस एलिमेंट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो 2 का बाउंड कैसे कैलकुलेट होगा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे कैलकुलेट होगा, जो प्रीवियस एलिमेंट जहाँ से आ रहे हो उसका, और ये जो एलिमेंट है जहाँ से आ रहे हो वो, इन दोनों का यूज़ करके ही अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट होता है।
सिंस हम लोग 3 के लेफ्ट में जा रहे हैं तो सिर्फ अपर बाउंड चेंज होगा। अपर बाउंड कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, जो 3 है और ऑलरेडी जो बाउंड है इन दोनों में से जो मिनिमम है, अपर बाउंड के लिए मिनिमम और लोअर बाउंड के लिए मैक्सिमम। अपर बाउंड के लिए इन दोनों 3 और प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों में से मिनिमम जो है वो हमारा हो जाएगा नया अपर बाउंड। ठीक है, इसीलिए ये हो गया हमारा अपर बाउंड। ठीक है, अब इसके राइट में आते हैं। 1 जो है इसके राइट में है तो मतलब क्या हुआ, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए तो मतलब इसका लोअर बाउंड चेंज हो रहा है। लोअर बाउंड चेंज होगा तो कैसे, ये माइनस इन्फिनिटी और 2 इन दोनों कंपेयर करो और जो मैक्सिमम है वो हो जाएगा इसका लोअर बाउंड। 1 का लोअर बाउंड हो जाएगा 2 और अपर बाउंड चेंज नहीं होगा, अपर बाउंड 3 ही रह जाएगा। सिमिलर चीज इसके लिए 4 के लिए देखते हैं। 4 इसके राइट में है मतलब क्या हुआ कि 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा होना चाहिए मतलब क्या हुआ कि इसका लोअर बाउंड चेंज हो रहा है। लोअर बाउंड कैसे कैलकुलेट होगा, 3 और ये माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 3 है, तो यहाँ हो गया। और अपर बाउंड चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। लेफ्ट में है, लेफ्ट में तो इससे जो है छोटा होना चाहिए, तो इसीलिए मतलब क्या हुआ कि इसका अपर बाउंड चेंज होगा। अपर बाउंड जो है कैसे चेंज होगा, 4 और इन्फिनिटी, इन दोनों से मिनिमम कौन है, 4 है, और लोअर बाउंड वैसे ही रह जाएगा। सिमिलरली इसका भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये लोग अपने अपर बाउंड और लोअर बाउंड के अंदर हैं। ये तो है, ठीक है, ये हमारा बाइनरी सर्चेबल है। ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये हमारा बाइनरी सर्चेबल है। ठीक है, ये जो है क्या ये अपने रेंज के अंदर है, माइनस इन्फिनिटी से 2 के 3 के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी सर्चेबल है। ये 2 और 3, 1 जो है 2 और 3 के बीच में नहीं है तो ये बाइनरी सर्चेबल नहीं है। 4 जो है 3 से इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है, बाइनरी सर्चेबल है। 3 और 4 के बीच में 5 है, नहीं है, तो बाइनरी सर्चेबल नहीं है। सिमिलरली 3 और इन्फिनिटी के बीच में है 6, तो बाइनरी सर्चेबल है। ठीक है, तो अब इसको कोड करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा कोड से। सबसे पहले अपना काउंट इज इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो है यहाँ पे भी काउंट इज इक्वल्स टू 0 बोल देते हैं। ठीक है, अब एक मेथड बनाएंगे, सॉल्व मेथड बनाएंगे, रिकर्सिवली इसको कॉल करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हर एलिमेंट के लिए इसका हम अपर बाउंड कर रहे हैं फिर उसके लेफ्ट और राइट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, वही कर रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे इस वाले मिड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे और इसके लेफ्ट में भेज देंगे, इसके राइट में भेज देंगे रिकर्सिवली, तो वही हम करना चाहते हैं। तो एक रिकर्सिव मेथड बनाएंगे जो कि होगा सॉल्व, और वो हमें बता देगा, वहीं पे हम काउंट कर लेंगे। अगर वो इस रेंज के अंदर है तो हम वहीं पे अपने काउंट को प्लस प्लस कर लेंगे। अभी आप देखोगे तो और अच्छा समझ आएगा। ठीक है, इसको हम भेजेंगे एरे, उसका लोअर बाउंड, सॉरी रेंज भेजना पड़ेगा ना पहले, 0 L और R। 0 मतलब ये कह रहा हूँ मैं, ये 0 और ये 5, ऐसे ही इंडेक्स भेजना पड़ेगा पहले, तभी तो मिड कैलकुलेट होगा। अभी क्या है, 0 है और एरे डॉट लेंथ -1, एरे डॉट लेंथ -1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और उसका इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, सबसे पहले तो उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ये हो जाएगा लोअर बाउंड इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ये हो गया अपर बाउंड। ठीक है, और एट द एंड रिटर्न कर देंगे इसी काउंट को। अभी सॉल्व मेथड अपना लिख लेते हैं, प्राइवेट वॉइड सॉल्व। ठीक है, इंट, इसको हम इंट एरे, ठीक है, और इंट हो गया एल, इंट आर, इंट लो बाउंड, इंट हाई बाउंड। ठीक है, ये दो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अगर हमारा एल और आर, एल जो है बड़ा हो गया आर से तो वहीं रिटर्न कर दो कि कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपना मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड कैसे बोला है कैलकुलेट करने को, एल प्लस आर बाई 2। ठीक है, यहाँ बोल रखा है एल प्लस आर बाई 2, यहाँ मिड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं कि ये जो हमारा मिड है क्या ये इस अपर और लोअर, ये हाई है, इन दोनों बाउंड के अंदर है। अगर है तो हमारा जो है ये बाइनरी सर्टेबल है। ठीक है, वही चेक करना चाहते हैं। अगर हमारा एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन लो बाउंड एंड हमारा एरे ऑफ मिड स्मॉलर देन हाई बाउंड,
अगर है तो हमारे एक बाइनरी सर्चेबल मिल गया, वहीं पे काउंट प्लस प्लस कर दो। और बस उसके लेफ्ट में और उसके राइट में जो सब अरे हैं, जैसे 3 को हमने कैलकुलेट कर लिया, ये बाइनरी सर्चेबल है या नहीं है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके लेफ्ट वाले सब अरे जो है इसमें रिकर्सिवली कॉल कर दो, और राइट वाले सब अरे इसमें रिकर्सिवली कॉल कर दो, वही करना चाहते हैं। ठीक है, तो एरे भेज देंगे, एल भेज देंगे मिड -1 लेफ्ट के लिए। ठीक है, और लेफ्ट के लिए अगर लेफ्ट में जा रहे हैं, देखो लेफ्ट में जा रहे हैं तो लोअर बाउंड हमारा सेम है, तो अपर बाउंड चेंज होता है, तो वही करेंगे लो बाउंड, और अपर बाउंड हो जाएगा हमारा मैथ डॉट मिनिमम। अपर बाउंड हो जाएगा मिनिमम ऑफ हाई, ये जो बाउंड है, और ये जो एरे ऑफ करंट जो है एरे ऑफ मिड, इन दोनों में से। सिमिलरली राइट साइड में जब जाएंगे ये हो जाएगा मिड +1 आर, और इस बार हमारा होगा ये जो लो बाउंड है ये वाला चेंज होगा मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ लो बाउंड और एरिया ऑफ मिड, ये हो गया। और हमारा हाई जो बाउंड है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। और मैंने बोला था ना कस्टम ये वाला चीज़, इसका एक्सपेक्टेड और देख लेते हैं। यहाँ पे 3 दे रखा है, हम कस्टम इनपुट डाल के देख लेते हैं। ये 3, ये कॉमा सब हटाना पड़ेगा, ये हटाओ। देखो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है 4 है, ना कि 3। ठीक है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। एक बार फिर से सबमिट करते हैं। सबमिट हो रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।